नमस्कार दोस्तों, हैट्स माय वे के चैनल पर आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे लिए कई नई दुविधाएं पैदा हो गई है। इनमें से एक है गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी से संबंधित परेशानियां। क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मेरा झुकाव इन्हीं की तरफ जाता है। आज 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और इंटरनेशनल योगा डे पर मैं आपको प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले आसान से व्यायाम और योगासन के बारे में बताना चाहती हूँ। इनको आप आसानी से अपने आप ही घर पर कर सकते हैं और ये ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। गर्भावस्था में पहली बार कई प्रकार के दर्द का अनुभव होता है, जैसे कि कमर दर्द, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द इत्यादि। इनका स्वाभाविक कारण तो है, एक है हार्मोन्स और दूसरा है जोड़ों पर जोर पड़ना। परंतु इस सब दर्द के अनुभव को बढ़ाती है दो चीज़ें। एक है आयरन और कैल्शियम जैसे तत्वों की कमी और दूसरा है शारीरिक श्रम या व्यायाम की आदत न होना। तो इस तरह के दर्द से बचने के लिए हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले है कि हम आयरन और कैल्शियम की गोलियां अपनी नियमित रूप से लेंगे। दूसरा है 30 मिनट्स यानी 30 मिनट का चलना। यह बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और प्रेगनेंसी के दौरान आसानी से की जा सकती है। इसे हम घर पर भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए या गाना सुनते हुए, और यह भी हमें चुस्त रखने में मदद करेगा। इसके बाद आते हैं योगासन और एक्सरसाइजेस और या व्यायाम। तो पहले हम शुरू करेंगे खड़े रहकर करने वाले एक्सरसाइजेस से। सबसे पहले आता है ताड़ासन। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, एक दीवार के पास या कुर्सी सामने रखिए ताकि गिरने का डर न रहे। अपने पैरों में 1 फुट की दूरी रखिए। आप दोनों हाथ जोड़कर हल्के से सर के ऊपर तक ले जाइए और जोर से ऊपर के लिए खींचिए। अब साथ साथ में आपकी एड़ियाँ उठाइए। 5 लंबी गहरी सांसें लीजिए। अब धीरे धीरे एड़ियों को नीचे रखिए और अपने हाथ भी नीचे लाइए। यह आसन आपके शरीर में स्फूर्ति भर देगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पैरों के दर्द को भी आराम देता है। दूसरे नंबर पर है सुलभ चक्रासन। अपने पैरों में 1 फीट की डिस्टेंस दूरी रखकर खड़े रहिए। दोनों हाथों को कंधे के लेवल पर लेकर जाइए। अब दाईं तरफ को झुकिए और अपने हाथ को शरीर के पास ढीला छोड़ दीजिए। बाएं हाथ को सर के ऊपर से स्ट्रेच कीजिए, दाईं तरफ के लिए खींचिए और 5 गहरी लंबी सांसें लीजिए। अब धीरे धीरे हाथों को फिर से बीच में लाइए। अब बाईं तरफ पे झुकिए, बाएं हाथ को ढीला छोड़िए शरीर के नज़दीक और दाहिने हाथ को बाईं तरफ की तरफ खींचिए और 5 लंबी गहरी सांसें लीजिए। अब फिर दोनों हाथों को बीच में लाइए और अपना पोजीशन छोड़ दीजिए। सुलभ चक्रासन हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को खोलता है, सांस लेने में सहायक देता है। अब हम चलते हैं बैठकर करने वाले व्यायाम या योगासनों पर। अगर आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं पद्मासन में या आराम पोज में तो वैसे में करिए। अगर नहीं बैठ सकते हैं तो इनको थोड़ी बहुत बदलाव से आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। पहले है पर्वतासन। ज़मीन पर कोई भी पोज पर बैठ जाइए, हाथों को बीच जोड़िए और अब धीरे धीरे सीधे सर के ऊपर ले जाकर खींचिए। हाथों को ऊपर ही रखकर दोनों हाथों को जोड़कर बिना आपस में पकड़े आपको 10 गहरी लंबी सांसें लेनी है। उसके बाद धीरे धीरे हाथ नीचे लाइए और रख दीजिए। यह आपको शांत भी रखेगा और आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी यानी सांस लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाएगा। गर्भावस्था के दौरान
हाथों और पैरों के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है कई बार, और पैरों में सूजन भी आ जाती है। तो इसके लिए हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो हाथों को अपने सामने ऐसे ले लीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। अब मुट्ठी बंद करके अपनी कलाई को घुमाइए। ये सभी आपको 5 से 10 बार तक रिपीट करने हैं ताकि आपको इसका फायदा महसूस हो। मैं कुर्सी पर बैठकर दिखा रही हूँ, आप जमीन पर बैठकर भी सेम इसी तरह से इसे कर सकते हैं। पैरों को आगे ले लीजिए। अभी अपने पैरों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अभी इनको घुमाना है। ये दोनों के आपको 10-10 रिपीटिशन या 10-10 बार आप इनको दोहरा सकते हैं। इससे आपके जोड़ों का दर्द भी कम रहेगा और सर्कुलेशन में भी मदद मिलेगी, जिससे सूजन भी थोड़ी कम रहेगी। गर्भावस्था के दौरान कई बार पेशाब की तकलीफ भी हो जाती है, जैसे कि बार बार पेशाब आना या हंसने या खांसने या भागने पर पेशाब का अपने आप छूट जाना। तो इससे बचने के लिए हमें मूत्राशय की मांसपेशियों को ताकतवर बनाना होता है। उसके लिए हमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज और कीगल्स एक्सरसाइज यह करनी होती है। तो इसका एक तरीका है मूल बंद, और दूसरा आसान तरीका मैं आप लोग को बता रही हूँ। इसी तरह कुर्सी पर बैठिए, एक कुशन या तकिए को अपनी जांघों के बीच में रखिए। अब उसे दोनों पैरों से दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। यह प्रक्रिया आपको कम से कम 50 बार करनी पड़ेगी, दिन में 2-3 बार, तब जाके मांसपेशियों पर असर पड़ेगा। अब हम चलते हैं कमर दर्द या बैक पेन के एक्सरसाइजेस की तरफ। इसमें सबसे पहले है मार्जर आसन और कैट पोज। आपकी दोनों हथेली और आपके घुटने जमीन पर होने चाहिए, और जितनी दूरी हाथों के बीच में है उतनी ही दूरी घुटनों के बीच में होनी चाहिए। अब आपको कमर को पूरी तरह जमीन की तरफ खींचना है और एक यू बनाना है और 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है। इसके बाद आपको अपनी कमर को पूरी तरह ऊपर के लिए ढकेलना है और एक उल्टा यू या उल्टा सी बनाना है और 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है। यह आपको कमर दर्द में सहायक होगा। दूसरा है उत्तान वक्रासन। इसके लिए आप अपनी पीठ पर जमीन पर लेट जाइए, अपने पैरों को जोड़िए और घुटने पर मोड़ कर रखिए। दोनों हाथों को बाजू में फैला देंगे एक सीध में। अब आप गर्दन बाएं तरफ को मोड़ेंगे और दोनों पैरों को एक साथ दाएं तरफ को लेकर जाएंगे। इसी पोज में 5 लंबी गहरी सांसें लीजिए। अब पैर और गर्दन दोनों को दोबारा बीच में लाइए। अब गर्दन दाईं ओर और दोनों पैरों को बाईं ओर लेकर जाएंगे और दोबारा से 5 गहरी लंबी सांसें लेंगे। फिर से पैर और गर्दन दोनों बीच में ले आएंगे। इस वक्रासन से और भी अनेक फायदे हैं, परंतु कमर दर्द में बहुत फायदा होता है। कमर दर्द के लिए इसके साथ जरूरी है प्रॉपर पोस्चर, यानी सीधा बैठना और अच्छी तरह से सोना। आपको सोना कैसे है देखिए, आप बाएं या दाएं करवट पर सो सकते हैं। दोनों पैरों को या तो मोड़ कर रखिए या फिर नीचे का पैर लंबा रखकर और जो भी पैर ऊपर है उसे तकिए या कुशन पर रखिए। इससे आपकी पीठ सीधी रहती है और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। कमर दर्द में बहुत फायदेमंद रहता है। शुरू के महीनों में आप अपनी पीठ पर भी सो सकते हैं, लेकिन पीठ को जमीन पर पूरा सीधा या गद्दे पर पूरा सीधा रहकर आराम मिलने के लिए घुटनों के नीचे तकिए को रख सकते हैं। इन सभी चीजों से कमर दर्द में आराम मिलता है। अब हम चलते हैं
पेल्विक फ्लोर की स्पेस यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है उसकी तरफ। उसमें है डक वॉकिंग और दूसरा है बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई में आप आराम से बैठिए, आप बिस्तर पर बैठिए, ज़मीन पर बैठिए। आपको दोनों पैरों के तले एक साथ जोड़ने हैं और जितना शरीर के नज़दीक ला सको उतना नज़दीक लाना है। इसके बाद आप दोनों घुटनों को ऊपर नीचे इस तरह की प्रक्रिया कीजिए। यह भी आपको 30 से 40 बार करनी है ताकि इसका आपको फायदा महसूस हो। हाँ, ध्यान रहे कि यह एक्सरसाइज आप 9वें महीने शुरू होने पर ही शुरू करें और या फिर एकदम शुरू के महीनों में। बीच में करने से कभी कभी तकलीफ भी हो सकती है। अब हम सबसे ज़रूरी बात पर चल रहे हैं। प्रेगनेंसी में सबसे ज़रूरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और कोरोना महामारी के चलते हमें मास्क में ही ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है या आदत डालनी है। इसीलिए घर पर मास्क पहनकर रखिए और मास्क में ही लंबी सांसें लेने और छोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा है प्राणायाम, जिसमें से सबसे ज़रूरी है अनुलोम विलोम। तो दोस्तों, यह थे बहुत ही आसान व्यायाम और योगासन जो कि गर्भावस्था में किए जा सकते हैं और फायदेमंद भी हैं। तो जो इस समय गर्भवती हैं, चलिए आज इस योग दिवस से आप इन व्यायाम को शुरू कीजिए। अगर आपको मेरे बताए हुए व्यायाम और योगासनों से फ़ायदा मिला और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।